गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीनाथादि गुरुत्रयं गणपति पीठत्रयं भैरवं सिद्धगुपटत्रयं पदेवं गिरिकर्मण्डलं वीरानश्चतुष्टनाकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मान्य मंत्रा सहितं वंदे गुरुर्मंडलम। मैं गुरुमंडल को नमस्कार करता हुआ परम पुण्य श्री गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वर जी को उनके परिवार के साथ नमस्कार करता हुआ आज हम इस शांता दुर्गा क्षेत्र में गुरु जन्म दिवस मना रहे हैं। बहुत प्रसन्नता का विषय है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या होगा कि मैं हैदराबाद से छूटकर गोवा में आकर शिविर कर रहा हूँ, वो भी शांता दुर्गा, कभी नहीं अपने सारे राष्ट्र छोड़कर यहाँ आया हूँ। उसके पीछे एक छोटा सा कारण है। यहाँ से हुबली 100-125 किलोमीटर है शायद। तो 1-1.5 महीने के पीछे हमारे एक शिष्य है, उनका नाम है डॉक्टर विनायक महेंद्रकर। बहुत दिनों से मेरे साथ रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, मैं अपना निखिल चेतना केंद्र आश्रम के लिए मैं हुबली में आपको ज़मीन देना चाहता हूँ और हम वहाँ निखिल चेतना केंद्र की स्थापना करेंगे। पहले तो टालता रहा, 1 वर्ष 1.5 वर्ष से उन्होंने भी कोई समस्याओं में रहे, टालता रहा। फिर भी क्या हुआ कि समस्या ऐसी आ गई कि रजिस्ट्रेशन करना ही है। 1.5 महीने के पहले मैं हुबली आकर उस ज़मीन को देखकर निखिल चेतना केंद्र के नाम से वो और उनकी पत्नी ने रजिस्ट्री कर दी, निखिल चेतना केंद्र की स्थापना कर दी। अब मैं बोला कि इतनी दूर से हैदराबाद से ये छोटे से हुबली जैसे प्लेस में निखिल चेतना केंद्र को ज़मीन मिलती है, इसके पीछे गुरुजी का क्या कारण होगा? गुरुजी की इच्छा क्या होगी कि यहाँ आकर मुझे निखिल चेतना केंद्र हैदराबाद के लिए ज़मीन देकर गुरुजी करवा रहे हैं। तो हम जब हुबली से वो जो जहाँ ज़मीन दी गई वहाँ से आ रहे थे, वो भी बहुत हाईवे पे कलकत्ता जाने वाले रोड पर ही वो ज़मीन है। तो उसने उसका डेवलपमेंट बताया और गुरुजी कहा मेरी बहुत इच्छा है कि वहाँ करवाना है। तो हम बात करके उनके कार में आ रहे थे। एक रेलवे ट्रैक है हुबली से, उसके बाद अपनी ज़मीन आती, वहाँ से बहुत सारे मठ और धर्मशालाएँ भी है, बहुत बड़े बड़े संतों के हैं, वहीं इसने ज़मीन दी। तो आते आते उसने कहा गुरुजी एक बात बताता हूँ आपको, और आपको तो पता ही होगा। मैं बोला क्या? नहीं एक बात बताता हूँ। बोलो क्या है? तो उसने कहा गुरुजी यहाँ विशुद्धानंद जी का आश्रम है। मैं पहले तो कहा विशुद्धानंद जी का आश्रम यहाँ क्या है? बस गुरुजी हम जो रास्ते में आ रहे हैं वहाँ नंदनवन नाम का विशुद्धानंद जी का शिष्य एक अघोरी था जो कर्नाटक, जो विशुद्धानंद जी की बहुत सेवा करता था, और विशुद्धानंद जी यहाँ आके इस नंदनवन में स्थापना करके गए। वहाँ उस नंदनवन से अब जो ज़मीन लिया हूँ वो हार्डली आधा किलोमीटर होगी, आधा ही किलोमीटर। अगर विशुद्धानंद जी हुबली में आते हैं और निखिल चेतना केंद्र यहाँ स्थापन हुए तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। मुझे तब विचार में पड़ गया कि यहाँ स्थापन करने में कोई ना कोई पीछे गुरुजी का कोई इच्छा होगी। फिर मैंने उसने कहा कि ये नंदनवन के बारे में क्या है? तो कहा गुरुजी ये यहाँ जो विशुद्धानंद जी का शिष्य था जो वो अघोरी था, और उसने जो ये वन बांधा था, यहाँ आज से कम एक 20-22 वर्ष तक हर कोई रोज़ उसमें जाता नहीं था। बाद में बहुत लोगों के कहने के बाद हर पूर्णिमा को, अमावस्या को केवल 100 लोगों को ही छोड़ते थे अंदर। वो सूर्य सिद्धांत का गुरु से दीक्षा लेकर सूर्य सिद्धांत प्रणेता था। वहाँ नंदनवन आश्रम है, वहाँ 100 लोगों को ही छोड़ते थे जो साधक होते थे, वही लोगों को। मैं बोला फिर अब क्या? गुरुजी एक कमाल की बात बोलूँ क्या? बोलो क्या? आप इससे पहले 1 साल के पहले आए थे? हाँ आया था ना, तू ही बोला आया था रजिस्ट्रेशन करने के लिए। देखें गुरुजी आप जैसा ही आके अब हम इस रास्ते में ज़मीन लगाने के बजाय आज वहाँ 600 लोगों को छोड़ते हैं रोज़। मैं बोला ये मेरा कोई चमत्कार नहीं है, वो वहाँ बोले होंगे, उन्हें छोड़ते होंगे। नहीं गुरुजी अब आप दूसरी बार आए तो ज़रूर सभी लोगों को फ्री कर देंगे, शायद मैं समझता हूँ, ऐसा उसका कहना था। तो 2 बार भी वहाँ से आते या जाते समय 2 बार भी उसने कहा गुरुजी नंदनवन जाएंगे विशुद्धानंद जी का आश्रम। मैं बोला अभी नहीं, बाद में जाएंगे। ऐसा कोई रश हो गया और आज तक नहीं गया। शायद मैं अपने शिष्यों से जाऊँगा वहाँ, या कुछ ऐसा हो सकता है तो हो सकता है। जब वो ज़मीन रजिस्टर हो गई, मैं 2 मिनट तक कम से कम 5-6 घंटे बैठा रहा उसमें। उसको बहुत दिक्कतें आई, लोगों ने बहुत तकलीफ़ भी दी। फिर मैं वहाँ खड़े रही कि उस ज़मीन को रजिस्ट्री करवा के बाउंड्री लगा के मैं आया हूँ। तो मैं आपको जब वहाँ
बैठा था। पहले तो आपको सबको पता है, मैंने अनाउंस कर दिया था कि इस बार का गुरु जन्म उत्सव मलेशिया में करूँगा, ऐसा मैंने सभी को बोल दिया था। लेकिन जैसा ही वो रजिस्ट्रेशन करके आया, शायद किसी महात्मा ने कहा होगा कि तू वहाँ उतनी दूर जा रहा है, पहले यहाँ का उद्धार कर ले फिर वहाँ का जाना। अब मैं प्रश्न में पड़ गया। फिर जैसा ही उसको कैंसिल करा, शार्दुल को, शिवा को पहले बोला, अरे तुम जाके वो गोवा में तो जाके आओ, पहली बार आज तक गुरुजी का शिविर गोवा में नहीं हुआ, हम गोवा में शिविर करेंगे, जाकर देख के आओ। फिर हमारे अष्टम मोड़ के राजू, वाक्सर, देशमुख, सबसे इसमें देशमुख और देशमुख की पत्नी का बहुत श्रेय रहा है जिन्होंने ये जगह चुनी। और हमारे मल्लीनाथ जी जो यहाँ रत्नागिरी के रहने वाले हैं, उन लोगों का बहुत श्रेय रहा, जो लोग यहाँ आकर मेहनत करके, कड़ी मेहनत। मैंने उनको एक कहा, शिविर यहाँ करना है तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा करो। अब पहले तो आपको पता है दत्तू भैया थे, उनके ऊपर सब छोटा था। अब शिवा और शार्दुल के सिवा किसी नहीं। वैसे अभी अष्टमोड़ के राजू हो, मल्लीनाथ जी हो, देशमुख हो, वाक्सर हो, ये सब लोग बहुत इसके साथ सामने आए। उन्होंने आके देखा और निर्णय करा कि यहाँ करना है। फिर जब मैं इस शांता दुर्गा के माता के बारे में विचार किया कि फिर माता जी यहाँ शांता दुर्गा का मंदिर में ही शिविर क्यों करना, और कहीं भी कर सकते, बाहर कोई अच्छा फंक्शन हॉल लेके हम शांता दुर्गा माता में फंक्शन हॉल कर सकते थे। फिर पता चला कि यह शांता दुर्गा माता की पहली पूर्व पीठिका कहाँ है, कि ये देवी को भगवान परशुराम जी ने बंगाल से यहाँ लाया था। बंगाल जहाँ विशुद्धानंद जी का स्थान है, पश्चिम बंगाल से वो दुर्गा माता यहाँ आई। तो इसके पीछे कोई ना कोई और भी कारण होगा। अब ये सारे लिंक इधर उधर जाकर क्या करते हैं, क्या होते हैं कि उन साधना के उस महानुभव विशुद्धानंद से जुड़ते जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अब हम शांता दुर्गा माता की के मंदिर में ही साधना संपन्न करेंगे। अब मैं ढूंढने लगा कि हम शांता दुर्गा माता के मंदिर, पहले शांता दुर्गा का माता पूरे भारत में गुजरात से लेकर हैदराबाद तक शुरू शांता दुर्गा माता। शांता दुर्गा ऐसा नाम नहीं है, बहुत सारी दुर्गाओं का नाम है, कनक दुर्गा है, दुर्गा है, सब है, कहीं भी ऐसा नहीं रखा। फिर मैंने इसके ऊपर बहुत ग्रंथों को, पुस्तकों को देखा तो पता चला कि शांता दुर्गा देवी परशुराम जी के आराध्य देवता थी। कहते हैं कि जब परशुराम जी कार्तिवीर्य अर्जुन के साथ युद्ध कर रहे थे, सभी क्षत्रियों को गया था, और उनका अवतार जब समाप्त हुआ, रामचंद्र जी को उन्होंने सब क्षेत्र जो हमने जीता था वो कश्यप गोत्रीय ब्राह्मणों को ये भूमि दान दे दी। तो उनको लगा कि मैं कहाँ रहूँ। फिर उन्होंने अपने परशु से जो स्थान बनाया वो यह स्थान है, जिसे केरला, आप परशु का केरला को देख सकते हैं, पूर्ण परशु का आकार है, जहाँ गोकर्ण गोमंत कहते हैं इसे, इस स्थान को संस्कृत में। और यह स्थान परशुराम जी ने अपने लिए अपना स्थान बनाया। अपना स्थान बनाने के बाद उन्होंने अपने सारे देवताओं को, जो वह पूजा करते थे, उन देवताओं की स्थापना यहाँ करने लगे। अब यहाँ के शिव जी का नाम मंगेश देवता है, आप जानते हैं, मंगेशकर की फैमिली वो सब उसी देवता की आराध्या कहलाए जाते हैं, उनके कुल देवता के रूप में, या यहाँ से रहने वाले कहले जाते हैं। मंगेश ये महादेव जी है, और यहाँ शांता दुर्गा है, विजया दुर्गा है, और नरसिंह स्वामी, और बहुत सारे देवता है। हमने आते समय देखा कि वेतालेश्वर का मंदिर है। तो मैंने अभी यहाँ के महाराज पुजारी से पूछा कि वेतालेश्वर का मंदिर यहाँ कैसे क्या आया, तो उन्होंने कहा कि ये वो यहाँ के क्षेत्रपाल हैं। हुआ ये कि हम यहाँ आने से पहले मैंने पहले ये विचार किया कि शांता दुर्गा के बारे में तो हम बाद में देखेंगे, पहले विजय दुर्गा यहाँ स्थापना हुई वो कैसे। तो परशुराम जी जब अपना क्षेत्र की स्थापना किए, उस समय कृष्ण भगवान की उस द्वापर युग में पांडवों का जब कौरवों से युद्ध निश्चय हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडुनंदन, हे पांडव, आपसे एक बात कहता हूँ, आज भी परशुराम जी चिरंजीवी है और उनका क्षेत्र है। तुम उस क्षेत्र में जाकर परशुराम जी से प्रार्थना करो कि हम जो युद्ध कर रहे हैं उसमें हमें विजय प्राप्त हो।
तो धर्मराज और पांडव सब लोग परशुराम जी से मिलने आए और परशुराम जी से प्रार्थना करने लगे कि हे परशुराम जी, ऐसा युद्ध हुआ है। परशुराम जी बहुत ही एक तो गुस्से, दूसरे उनका गुस्सा सभी को पता ही है, थोड़ा भी गलती हो जाए तो शाप दे देंगे या विद्या खींच लेंगे। आपको पता है इनके दो शिष्य प्रधान दो शिष्य थे, एक कर्ण और दूसरे भीष्म। इन दोनों ने भी उनके गुस्से को देखा है। द्रोणाचार्य भी थे लेकिन उनके गुस्से को देखने वाले थे। भीष्म ने जब धृतराष्ट्र और पांडु को अंबालिका और अंबिका को लाने गए तो उन दोनों को तो अंबिका ने कहा कि मेरी शादी को तोड़कर तुम लेके आए हो, तो मैं तुम्हें चाहती हूँ कि तुम हे भीष्म तुम मेरे से शादी कर लो। तो भीष्म बोले मैं ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हूँ, मैं नहीं लेता। तो वो उनके गुरु के पास पहुँची, परशुराम जी के पास पहुँचे और कहा कि मेरी रक्षा करो, ये अन्याय हुआ है मुझ पर। परशुराम जी ने भीष्म को बुलाया और कहा कि अन्याय हुआ है, उस लड़की पर तुझे शादी कर लेना है। तो भीष्म ने कहा इस बारे में मुझे क्षमा कर दो, आप गुरु है लेकिन मैंने व्रत लिया है, मैंने वचन दिया है, इसलिए मैं उसकी शादी नहीं कर सकता। तो परशुराम जी गुस्से में आकर कहते हैं कि तू मेरे साथ युद्ध में तैयार हो जा, जो शिष्य मेरे नहीं मानता उसके लिए युद्ध में तैयार हो जा। और भीष्म से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन भीष्म ने साष्टांग नमस्कार करते हुए परशुराम जी को कहा कि आप वीर है, अन्याय किया हो तो शिक्षा देना आपका कार्य है, आप शिक्षा मुझे दे सकते हैं। लेकिन इस बीच में ये पता हुआ कि जब भीष्म ने शादी के लिए नकारा तो अंबिका जो देवी थी उसने कहा कि मैं शरीर दाह कर लेकर आप सब लोग नहीं मारते तो भीष्म को मारने का मैं व्रत लेती हूँ। और उसने अपने शरीर को जला लिया। और दूसरे दिन में कहते हैं कि युद्ध में शिखंडी नाम से हुई और उनको देखकर वो कथा अलग है कि भीष्म ने अपने बाण वगैरह छोड़ दिए और उनकी मृत्यु हुई। उसका कारण वही अंबिका बनी जिसको नहीं चाहते थे। और भीष्म को द्रोणा ने परशुराम जी ने क्षमा किया। वैसे ही कर्ण को पता था कि सबसे इस संसार में अगर कोई योद्धा है, कोई युद्ध सिखा सकता है, कोई ब्रह्मास्त्र की विद्या सिखा सकता है, पाशुपतास्त्र की विद्या सिखा सकता है, वो केवल और केवल परशुराम जी है। तो कर्ण मैं ब्राह्मण हूँ ये झूठ बात कहते हुए परशुराम जी के पास आकर विद्या सीखने लगे। परशुराम जी अपने गुरु परंपरा में कहते हैं कि कभी जो मनुष्य अगर कोई गुरु किसी अपने शिष्य के गोद में अपना सर रखकर सोता है, गोद में अपना सर रखकर निद्रा को प्राप्त करता है या उसको शांति करते हुए निद्रा देता है, तो इस संसार का सबसे महान विष्णु पद को प्राप्त करता है। जिसके गोद में गुरु अपना सर रखकर सोते हैं और उसके गोद में नींद आ जाती है, तो वह व्यक्ति संसार में सर्वश्रेष्ठ कहलाया जाता है और विष्णु पद को प्राप्त करता है। यह बात कर्ण को भी पता थी। और एक दिन परशुराम जी कर्ण की गोद में बैठकर अपना सर रख कर सो रहे थे। उसी समय एक बहुत बड़ा कीड़ा जो इंद्र को पता था कि अगर कर्ण अगर योद्धा हो गया तो युद्ध में फिर उसे हराने वाला कोई नहीं रहेगा। तो उन्होंने कर्ण जैसा ही कर्ण को जाकर उन्होंने काटना शुरू कर दिया उस कीड़े ने। और उस कीड़े इतना काटा कि उनके इस जंघा से रक्त बहने लगा। उनको ये लगा कि अगर मैं थोड़ा भी हलूँ या थोड़ा भी चिल्लाऊँ तो मेरे गुरु की नींद टूट जाएगी। मेरे गुरु की नींद टूटी तो फिर मेरा इतना करने का क्या। और वे वैसे ही सहते रहे उनका रक्त। लेकिन वो रक्त बहते बहते परशुराम जी की पीठ के नीचे चला गया। परशुराम जी को एकदम चेतना आई कि मेरे शरीर के पीछे पीठ को ये क्या ठंडा ठंडा लग रहा है, ये क्या है। उन्होंने जैसा ही हाथ लगाया और देखा तो वो रक्त था। तो उन्होंने देखा कर्ण की तरफ देखा और कहा, कर्ण ये क्या हो रहा है। तो बोला, प्रभु आपकी नींद टूटेगी, एक कीड़ा काट गया। और वो कीड़ा काटते काटते रक्त गया। तो परशुराम जी तो ज्ञाता थे, बहुत अच्छे। उन्होंने कहा, तब तो ये मैं बहुत इसके विश्वास के साथ कहता हूँ, तो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण ऐसा सह ही नहीं सकता, कीड़ा काटे तो जोर से चिल्ला के भाग जाता। ये केवल ऐसा ही आदमी होगा जो क्षत्रिय हो सकता है। तू तो ब्राह्मण नहीं है, सच बता तू कौन है। अब तो सच नहीं बता देगा तो तू मेरे शाप का कारण बनेगा। तब कर्ण कहते हैं कि हाँ,
गुरुदेव मैं ब्राह्मण नहीं। तो उन्होंने कहा कि तूने झूठ बोलकर मेरी विद्या सीखी है, लेकिन तूने मेरी सेवा की है, तेरे गोद में मैं सोया हूँ, अच्छी नींद सोया हूँ, इसलिए मैं तुझे क्षमा करते हुए कहता हूँ, केवल एक बार कहता हूँ, एक बार युद्ध के ऐसे समय में तू मेरी दी हुई विद्या भूल जाएगा, मैं शाप देता हूँ। और उन्होंने कर्ण को दी और उस शाप के कारण कर्ण गए। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि परशुराम जी उतने श्रेष्ठ शाप भी देने वाले थे और आशीर्वाद भी देने वाले थे। जब कृष्ण ने युधिष्ठिर को और पांडवों को कहा कि तुम जाकर परशुराम की शरण में जाओ और वह अस्त्र शस्त्र विद्या सीख लो, तो पांडुनंदन धर्मराज सभी लोग यहाँ आए और परशुराम के चरणों में नमस्कार करते हुए कहा, हे प्रभु, हम आए हैं, आपको पता है कि आगे पृथ्वी के भार को कम करने के लिए युद्ध होने वाला है और उसमें कृष्ण हमारे, लेकिन हमारे विरुद्ध जो काम कर रहे हैं वो भीष्म जैसे महान भाव, द्रोणाचार्य, कर्ण, जरासंध ऐसे विशिष्ट तपस्वी और आशीर्वाद युक्त लोग हैं, उनको हराना हमारे बस की बात नहीं। हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमें आशीर्वाद दो कि हमें विजय प्राप्त होगी, ऐसा कुछ करने के लिए आप हमें आशीर्वाद प्रदान करो। परशुराम जी संतुष्ट हो गए और कहा, हे पांडुनंदन, मैं यहाँ आज तक शांता दुर्गा की ही स्थापना किया हूँ, लेकिन आज मैं जिस विद्या को अभी तक किसी को नहीं दिया था, मैं उस विजय दुर्गा का मंत्र और यंत्र और विजय दुर्गा की स्थापना मैं यहाँ तुम्हारे लिए करूँगा। और आज कहते हैं कि यहाँ से 7 किलोमीटर दूर पर विजय दुर्गा माता का मंदिर है जो परशुराम जी ने स्थापन किया था। और वहाँ का यंत्र और मंत्र कहते हैं कि परशुराम जी ने कहा कि हे पांडुनंदन युधिष्ठिर, यहाँ जो मैं स्तुति कहता हूँ, यहाँ जो मंत्र कहता हूँ, वो 3 संध्याओं में जो यंत्र के सामने इस मंत्र को करता है वो निश्चित रूप से विजयी होता है, चाहे उसके विरुद्ध इंद्र क्यों न खड़ा हो, कितना भी तपस्वी क्यों न खड़ा हो, वो हार ही जाएगा। मैं यह ऐसा मंत्र दे रहा हूँ। युधिष्ठिर ने वह भी अपने परशुराम जी से वो यंत्र वो मंत्र वो लिया और वे साधना करने लगे। यहाँ आए, 3 संध्याओं में केवल उन्होंने किया और वो यंत्र उनके पास रख लिया। आपको पता है कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडवों ने जीता, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने उनको यहाँ भेज कर किया था। यह उस समय की बात हो गई। मैंने विशुद्धानंद जी का एक उनकी जीवनी पर कथा एक लिखी है, वो पुस्तक पढ़ा, तो उस पुस्तक में एक स्वातंत्र वीर स्वतंत्रता में लड़ रहा था, वो विशुद्धानंद जी के पास आया और कहा कि प्रभु मेरी एक इच्छा है। क्या? तो उन्होंने कहा कि हमारे बंगाल के जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं वह कहाँ गायब हो गए इसका पता नहीं चला। उनको तो शत्रु जर्मन वाले मारना चाहते थे या दूसरे ऐसे ही स्वतंत्र वीरों को आज ख़त्म किया जा रहा है और इसका श्रेय स्वतंत्रता का श्रेय किसी और को मिल रहा है। मैं कुछ ऐसा मार्ग बताऊं कि उनका नाम हो, उनका यश हो और मेरा भारत स्वतंत्र हो। विशुद्धानंद जी बहुत देर तक विचार करते रहे और उन्होंने कहा, उस वकील का नाम कुछ उपाध्याय चट्टोपाध्याय ऐसा कुछ था। विशुद्धानंद जी ने कहा, एक बात मैं बताता हूँ, मैं एक 5 लोगों का नाम देता हूँ ब्राह्मणों का, उन ब्राह्मणों के साथ लेकर आप इस गोमांतक क्षेत्र में जाओ, वहाँ विजय दुर्गा की स्थापना भगवान परशुराम जी ने की है। 3 संध्याओं में आप बैठकर उस विजय दुर्गा स्तोत्र का, उस विजय दुर्गा साधना का तुम संपन्न करो। आप देखोगे कि हमारा भारत स्वतंत्र होगा, हमारे भारत का नाम होगा। यह बात उन्होंने कही, ये विशुद्धानंद जी की पुस्तक में लिखा हुआ। मैं तब विचार करता रहा कि विजय दुर्गा का नाम विजय दुर्गा होगा, लेकिन विजय दुर्गा कहाँ है पता नहीं था। अब ये यहाँ आने के बाद पता चला कि विजय दुर्गा नाम की देवी यहाँ है। उसके बाद उनके शिष्य एक थे गोपीनाथ कविराज, विशुद्धानंद जी के शिष्य थे। इसके बाद उन्होंने एक अमेरिकन संस्था में उनके एक शिष्य काम कर रहे थे। तो उनको कभी भी ये खतरा महसूस होता था। वो देश के लिए तरह प्रेमी थे, देश के प्रेमी थे, देश के बारे में बात करते थे। उनको
देश के बारे में बहुत प्रेम था, लेकिन अंग्रेज़ों से ये डर था कि कब नौकरी से निकाल दें, कब गुस्सा कर दें, कभी मार के फेंक दें, अब कैसा होगा। वे आप बहुत बार ये विचार करते हुए एक बार गोपीनाथ कविराज जी के पास गए, जो विशुद्धानंद जी के शिष्य थे, उनके पास गए और उनको प्रार्थना किया और कहा कि प्रभु ये बताओ, मुझे कभी भी ये डर लगा रहता है कि मेरा जॉब कब निकाल दिया जाएगा, मेरे ऊपर कुछ ऐसे तो संकट नहीं आएगा ना, उसे वो कोई मार तो नहीं देगा ना, क्योंकि उस समय लड़ाई झगड़े सब थे और ये देश प्रेमी था, सबको पता था। तब गोपीनाथ कविराज जी ने कहा कि मेरे गुरु ने कहा है कि जो विजय दुर्गा मंदिर या विजय दुर्गा की जहाँ स्थापना परशुराम जी ने की है, वहाँ 3 संध्याओं में उनका स्तोत्र या उनकी आराधना जो करता है वो श्रेष्ठता के साथ अपने इस समस्या से झूठ से बाहर आ जाता है। वैसे ही उन्होंने गोपीनाथ कविराज जी ने ऐसे कम से कम 11 लोगों के अपने अनुभव बताए जो मृत्यु भय से डरते हैं, जो अपने लक्ष्मी प्राप्ति के लिए यानी जैसा भी मार्ग हो, बिजनेस नहीं चल रहा हो या नौकरी जा रही हो या बच्चों को नौकरी नहीं लग रही हो, लक्ष्मी की कृपा नहीं हो रही हो और उनको किसी कार्य में विजय प्राप्त नहीं हो रहा हो, तो उन्होंने यहाँ भेजकर कहा है कि विशुद्धानंद जी का दिया हुआ जो मंत्र है और जो यंत्र है उसकी पूजा करके उन्होंने उस भय से मुक्ति पाकर वो जीवन भर के लिए अपने जॉब को या अपनी लक्ष्मी प्राप्ति को या अपनी विजय प्राप्ति को उन्होंने श्रेष्ठता के साथ पूर्ण किया। ऐसे ही एक वकील थे जिनको अपने भारत के एक स्वतंत्र सेनानी को अंग्रेज़ों ने फांसी की सज़ा सुना दी थी और फांसी की सज़ा सुनाने के बाद उस वकील ने आकर विशुद्धानंद से कहा था कि ऐसे मैं जिसको प्रेम करता हूँ उसको अंग्रेज़ों ने फांसी की सज़ा सुनाई है, स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहा था, तो अब तो उसको बचाने की कोई ये नहीं है, मैं वकील रह के भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, प्रभु आप कुछ मार्ग हो, आध्यात्मिक मार्ग हो तो मुझे बता देना। विशुद्धानंद जी भी थोड़ी देर विचार करते रहे और बाद में उन्होंने कहा, हे वकील, मैं कहता हूँ कि परशुराम जी का जो क्षेत्र है जहाँ विजय दुर्गा माता का मंदिर है, तो एक बार वहाँ जाकर आ और ये विशुद्धानंद जी का परशुराम जी का दिया हुआ मंत्र और यंत्र है, इसको 3 संध्याओं में, कोई भी 3 संध्याओं में तो इसका मंत्र जप कर, मैं तुझे कहता हूँ कि शायद वो बच जाए। हुआ ये कि वो वकील आए और अपने जिस स्वतंत्रता सेनानी को मार देने की फांसी की सज़ा सुनाई थी, वो यहाँ आकर पूजा करने के लिए बैठ गए। 3 दिन हो गए और यहाँ से वापस जब गए तो कहते हैं कि जिस जज ने उनके विरुद्ध फांसी की सज़ा सुनाई थी उसके खिलाफ ही इंग्लैंड में केस हुआ और वो जज को निकाल दिया गया कि उसके सारे जजमेंट खारिज कर दो, और ये बच गया। तो ऐसी चमत्कारिक कथाएं इस विजय दुर्गा माता के साधना के बारे में कहा गया है कि यहाँ महालक्ष्मी की अवकृपा जिसके जीवन में है, कुछ भी मेहनत करने पर कुछ नहीं मिलता और हम बहुत दौर्जन्य करने वाले, यानी अन्याय से अपने पास अपनी प्रॉपर्टी खींच लेने वाले, अन्याय से अपने में झगड़ा होने वाले, ऐसे जो लोग जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है, विजय दुर्गा का यह जो स्थान है वो उस अन्याय को रोककर उसको न्याय दिलाता है, ऐसा उन्होंने कहा। बहुत विशेष बात एक मैं कहने से रह रहा हूँ कि यहाँ के जो पुजारी हैं वो गौड़ देश यानी अपने बंगाल से आए हुए हैं। उनको परशुराम जी ने यहाँ लाकर उन ब्राह्मणों की स्थापना, दूसरे ब्राह्मण इनसे आने के लिए नहीं आए, तो गौड़ के ब्राह्मणों को, बंगाल से ब्राह्मणों को लाकर यहाँ उन्होंने दुर्गा स्थापना की, उनको पूजा अर्चना में पुरोहित के रूप में स्थापन किया। और इसमें नर्मदा नदी के किनारे कार्तिवीर्यन का है वंश का महिष्मती नगर था। और आज हम भी सुनते हैं कि शंकराचार्य जी के गुरु जो गौड़पाद गोविंदाचार्य जी थे, गौड़पाद थे और गोविंदाचार्य जी तो नर्मदा के किनारे ओंकारेश्वर की गुफा में रहते थे और शंकराचार्य जी को उन्होंने ही दीक्षा दी थी। एक बार कहते हैं कि शंकराचार्य जी के पास गए, उन्होंने गौड़पाद गोविंदाचार्य गौड़पाद जी ने उन्हें शंकराचार्य को दीक्षा देने के लिए 3 दिन खड़े रहने के लिए कहा, बाहर गुफा के बाहर खड़े रहे और वो दीक्षा नहीं दिए। 3 दिनों के बाद जब वो बहुत ही थक गए तब उनके गुरु ने उनको बुलाकर दीक्षा दी। वो दीक्षा लेकर बहुत थक गए थे, जाने लगे, तो उनके गुरु ने उनको कहा
जीवन में तेरे को समस्याएं बहुत आएगी। मैं तुझे एक बात कहता हूँ, तो इन समस्याओं से जूझने के लिए तो उन्हें, अब जैसा हमारे भी थोड़े शिष्य हैं, आप है ना गुरुजी, आपको हमारे क्या करें, ऐसा हो, उन्होंने भी यही बात कही, आप है ना गुरुजी, मुझे क्या संकट आएगा और संकट नहीं जाएगा, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन हुआ ये कि शंकराचार्य जी को जब उनकी परमाचार्य या आचार्य के रूप में उनकी बहुत चर्चा चल रही थी, तो एक कापालिक ने उन्हें वशीकरण कर लिया और कहा कि ये शंकर अपने आप को शंकर का अंश बताता है, अपने आप को शंकर जी का अंश और शंकराचार्य कहलाता है। इसको तो आज मैं मजा चखाता हूँ कि यह अपने आप को शंकराचार्य कैसे। उन्होंने कापालिक गया और बोला, तू अपने आप को शंकराचार्य कहता है? हमने कहा नहीं, मुझे लोग कहते हैं, मेरा नाम तो शंकर ही है, आचार्य वो लोग कहते हैं। उन्होंने कहा तेरा बहुत प्रचार इस संसार, तेरे में शक्ति है, तो आज तू रात में मेरे पास आ जा, मेरा जो कापालिक का मुहूर्त है, कापालिक का मेरी गुफा है, तू वहाँ आ जा, तेरे में शक्ति है तो मैं बता देता हूँ तू श्रेष्ठ है या मैं श्रेष्ठ है। शंकराचार्य बोले, मैं श्रेष्ठ नहीं, तू ही श्रेष्ठ है। काहे तो तेरे साथ झगड़ा मेरे को क्या करने का है, मैं नहीं आता हूँ। अब वो कापालिक को लगा कि अब ये नहीं आएगा तो इसको जीतेंगे कैसा। उस कापालिक ने शंकराचार्य जी को देखा तो वो तो शंकर का अंश है कहते हैं, इसके ऊपर तो कुछ असर तो नहीं होगा। कापालिक ने उनके गुरु की कसम डालकर शंकराचार्य जी को वशीकरण कर लिया। शंकराचार्य जी को वशीकरण करते हुए कहा कि आज रात में तू 12 बजे मेरे गुफा को आ ही रहा है, ऐसा उसने शंकराचार्य जी को कह दिया कापालिक ने। शंकराचार्य जी उस समय एकदम, आप कहते हैं कि वशीकरण है क्या, वशीकरण है, करने वाले अगर श्रेष्ठ हो तो, मंत्र में श्रेष्ठता हो तो है। तो शंकराचार्य जैसे आदमी को अगर वशीकरण हो सकता है तो हम तो किस खेत की मूली है, ये अघोरी हो, ये लोगों को आता ही वो है। और उन्होंने शंकराचार्य को 3 बार कहा कि तू आज रात में 12 बजे मेरे पास आ रहा है, आज रात में 11 बजे मेरे पास आ रहा है, आज रात में 12 बजे मेरे पास आ रहा है। शंकराचार्य जी उनको से कुछ नहीं बोले, वो आए और आकर अपने 5 शिष्यों के साथ सो गए। सभी शिष्य बैठे थे, सभी शिष्य देख रहे थे क्या हो रहा है। हुआ ये कि जैसे ही रात के 12 बजे शंकराचार्य ऑटोमेटिक एक गुड़िया की भांति, एक फिल्म के इसके भांति रात में ऑटोमेटिक उठे और उनको गुफा भी नहीं मालूम थी, लेकिन चलते हुए गुफा की ओर चले गए जिधर कापालिक रहता था, चले जाने लगे। शिष्य बाजू में सोए हुए थे, उसमें से एक शिष्य श्रेष्ठ था, पद्मपाद नाम का एक शिष्य श्रेष्ठ था। उसने देखा इतनी रात में आचार्य जा कहाँ रहे, और किसी को उठा के बोलते तो जाते कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ। तो वो जैसा ही चले जा रहे थे, वो किसी धुन में चले जा रहे थे। शंकराचार्य जैसे व्यक्तित्व को उस कापालिक ने वशीकरण करते हुए उनको वहाँ बुला लिया था, और वो चलते चले जा रहे थे, चलते चले जा रहे थे, और कापालिक जोर जोर से अट्टहास करते हुए हंस रहा था। तब पद्मपाद नाम के वो शिष्य देखा कि ये कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने उनके पीछे पीछा किया। शंकराचार्य जी उस कापालिक के पास पहुँचे तो उसने कहा, अपने आप को शंकर का अंश बतलाता है, शंकराचार्य है, आ यहाँ तेरा सर रख दे, अभी तेरी बलि चढ़ाता हूँ भैरव को। ऐसा उन्होंने कहा। शंकराचार्य की बलि चढ़ाएं कैसे? कापालिक की उस दुष्टता को देखकर यह बाद में जो शिष्य था पीछे आकर देखने लगा, अरे ये तो मेरे आचार्य को, मेरे गुरु को बलि देने वाला है, अब कैसे हूँ? तब उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं, किसको पूछूं? तब उन्होंने शंकराचार्य के गुरुजी को प्रणाम किया और कहा कि कुछ करो, अब इस कापालिक से हम तो आगे आने वाले नहीं। तो उन्होंने कहा कि शर्मेश्वर अवतार में, शंकर अवतार में शंकराचार्य को अष्टम खंडवीर नाम के एक नरसिंह हैं, वही कापालिक का वध कर सकते हैं। तुम एक बात करो, तुम नरसिंह को स्तुति करके तुम्हारे पर आह्वान करो। और आज भी लक्ष्मण नरसिंह करावलंबन नाम का एक स्तोत्र है, उस पद्मपाद ऋषि ने उस स्तोत्र का आह्वान किया, और जैसे ही आह्वान करते हुए आए उनके ऊपर नरसिंह भगवान आ गए, और उन्होंने कापालिक के ऊपर उड़ के, कहते हैं कि उसको पूरी तरह से उसका पेट चीर दिया जैसा है नरसिंह स्वामी ने किया। तब वे आए और उनको उस वशीकरण से फिर नरसिंह मंत्र से ही शंकराचार्य जी को उठाया। शंकराचार्य जी को उठाकर कहा कि प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? तो शंकराचार्य जी कह रहे, मैं यहाँ आया कैसे?
तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप अगर ऐसा कहेंगे तो समाज का क्या होगा, कैसे होगा, समाज क्या सोचेगा। आप अगर एक कापालिक के आकर्षण में आ जाते हैं, रात में उठ के आते हैं, तो साधारण लोगों का क्या होना चाहिए, इसका क्या है। शंकराचार्य भी भ्रमित हो गए और कहने लगे ये हुआ कैसे, इसका क्या करना चाहिए। तब शंकराचार्य ने अपने गुरु का आह्वान किया और कहा कि प्रभु अगर ऐसा हो तो मैं कार्य ही नहीं कर सकता, कोई अन्य मतस्थ मुझे वशीकरण कर ले, कोई अन्य मत मन वाला मुझे अगर ऐसा ही करे तो मैं मेरे मत का प्रचार कैसे कर सकूंगा, मैं शक्तिहीन रहूंगा, मुझे शक्ति चाहिए, इसके लिए कुछ करो। तो वो भी गौड़पाद गोविंदाचार्य जी यहाँ इस क्षेत्र के ही रहने वाले थे और वो वहाँ नर्मदा के किनारे गए थे। उनने कहा हे शंकर, तूने आज तक देखा है, तू शिव भक्त रहा, तूने तेरी यात्रा, पहली यात्रा आरंभ की मूकाम्बिका के पास है। केरला में एक मूकाम्बिका सरस्वती माता का मंदिर है, जो स्वर्ण रेखा से एक शिवलिंग है, वहाँ से उन्होंने अपनी धर्म यात्रा आरंभ की थी मूकाम्बिका से। वहाँ से एक नज़दीक तुझे उस समय बताया भी गया था कि केरला से थोड़ी दूर पर मूकाम्बिका थोड़ी दूर से विजय दुर्गा और माता शांता दुर्गा का मंदिर है, तू वहाँ से दर्शन होके आगे चल। और तूने कहा कि मैं वहाँ जाने का क्या, यहाँ से देखा हूँ, चले जा। तो वहाँ धिक्कार करते हुए आ गया। और तुझे एक बात करता हूँ कि तू अगर वहाँ जाकर दर्शन करके आता है तो तेरी इस समस्या का समाधान होगा। तुझे आज से कोई भी षट कर्म है, जो वशीकरण, सम्मोहन, आकर्षण, मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, वहाँ जाकर मैं जो मंत्र बोलता हूँ उस मंत्र का अगर तू उच्चारण करते हुए माता की पूजा, विजय दुर्गा माता की पूजा करता है, तो इसके ये षट जो कारण है या षट वशीकरण है, षट कर्म है, ये तेरे पर असर नहीं बताएंगे, किसी प्रकार का प्रभाव तेरे ऊपर नहीं होगा। शंकराचार्य जी अपने गुरु के कहने पर यहाँ आए। तो यहाँ उस समय जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि भाई आप इतने बड़े आचार्य हैं, आप ऐसा करो, एक चंडी हवन कर लो। यहाँ हम चंडी हवन करते हैं न, हम चंडी हवन करने के बाद आप यहाँ से चंडी हवन करके जाओ। शंकराचार्य ने कहा मैं सन्यासी हूँ, मैं चंडी हवन वगैरह कुछ नहीं करता, और मैं यहाँ से। उन ब्राह्मणों को थोड़ा सा अटपटा लगा कि सन्यासी ही तो चंडी हवन करना, ऐसे कम से कम बैठ तो सकते थे। ब्राह्मणों ने भी कहा कि चंडी हवन कर लो। शंकराचार्य में उनमें दोनों में वाद विवाद हुआ। उतने में उनके गुरु, शंकराचार्य जी के गुरु ने कहा कि देख शंकर, जब वो कह रहे हैं तो तू चंडी हवन खाली बैठ जाओ, वो लोग करते हैं, तू बैठ जाओ। शंकराचार्य बैठ गए, लेकिन वो जो चंडी हवन कर रहे थे ब्राह्मण, उन्होंने देखा कि उन ब्राह्मणों से इतनी गलतियां हो रही थी कि वो अपने जो प्रमाण पत्र था, जो प्रमाण था, जिस प्रमाण से वो चंडी हवन नहीं हो रहा था। शंकराचार्य जी को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, माता का ऐसी आराधना करना होती है। अब दोनों में वाद विवाद चला। फिर भी माता प्रसन्न होकर माता ने कहा हे शंकर, तुम क्यों कहते हो, अगर सही मार्ग है तो बताओ क्या करना है। तब उन्होंने परशुराम कल्पसूत्र में श्री विद्या से और माता चंडी के नवारण मंत्र का, नवारण आहुति का किस प्रकार साधना करना है या किस प्रकार यह हवन करना है, उन्होंने निकाल कर बता दिया, निकाल कर बताया। और परशुराम जी के उस परशुराम कल्पसूत्र से चंडी हवन करने का विधान बताया। विधान बताने के बाद यहाँ जो सारस्वत ब्राह्मण थे उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया। शंकराचार्य जी ने तब उन ब्राह्मणों को भी देखा और स्वयं की गलती को भी अध्ययन करते। आज आपको पता है शंकराचार्य जी का क्षमापन स्तोत्र है, न मंत्रम, वो मंत्र यही विजय दुर्गा के पास ही इसकी उत्पत्ति हुई थी और शंकराचार्य ने पहली बार वो क्षमा प्रार्थना यहाँ की थी और कहा था कि यहाँ माँ तेरी पूजा में हम बच्चे हैं, हमारे से गलती हो सकती है, लेकिन तू माँ बनकर हमें क्षमा करना, मैं तेरी प्रार्थना करता हूँ। आज भी वो क्षमा प्रार्थना सारे देश में चंडी हवन या किस देवी का हवन करने के बाद पढ़ा जाता है और कहा जाता है। तब उन ब्राह्मणों ने भी अपने चंडी हवन के बाद वो किया। तब कहते हैं कि इस माँ दुर्गा ने शंकराचार्य जी को रात्रि स्वप्न में आकर कहा कि हे शंकर, आने वाले पीढ़ियों में बहुत जगह चंडी हवन होगा, लेकिन ये तुम्हें बताता हूँ, उस ब्राह्मण की कभी वृद्धि नहीं होगी जो परशुराम कल्पसूत्र के अनुसार चंडी हवन नहीं करेगा, या वह किसी न किसी तरह अभाव में या तो लक्ष्मी के
या तो उसको घर नहीं होगा, नहीं तो बच्चे नहीं होंगे, नहीं तो धन नहीं होगा, कुछ न कुछ अभाव करेगा। लेकिन जो आकर इस विजय दुर्गा के पास इस यंत्र की और साधना करता है, उसमें जो गलतियाँ हुई और एक क्षमापन स्तोत्र पढ़कर उस साधना को 3 संध्याओं में पढ़ता है, उसको मैं क्षमा करती हूँ। ये शंकराचार्य को कहा गया, मैंने विशुद्धानंद की किताब में पढ़ा है। और कहा गया है कि जो भी चंडी हवन करने वाले या कराने वाले इस माता दुर्गा के पास उस यंत्र को, उस मंत्र को 3 संध्याओं में पाठ करते हैं और माता जी को अपनी तरफ से हो वस्त्रदान करते हैं, तो माता दुर्गा अपने जीवन में हुए कोई भी माता के, नवदुर्गा हो, चंडी हो, इसमें कोई गलतियां हमारे से हुई या हो रही है तो उसको निश्चित रूप से क्षमा करते हुए, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हूँ, या तो ब्राह्मण में विवाह नहीं होता, विवाह के लिए अड़चन होती है, या तो घर नहीं होता, या तो लक्ष्मी प्राप्ति नहीं होती, या तो शक्तिहीन होते हैं, या तो बच्चे पढ़ाई नहीं करने वाले होते हैं, वो तो श्रेष्ठ, फिर ऐसा देखा जाए तो श्रेष्ठ साधक होते हैं, श्रेष्ठ चंडी हवन करने वाले होते हैं। उसका जो उनके जीवन में वो गलती हो गई, उस गलती का जो फल है वो ना मिले, इसलिए यहाँ विजय दुर्गा माता के पास उस यंत्र को रखकर जो साधना रत होकर 3 संध्याओं में उसका मंत्र करता है, उसे उसकी बुराई का फल नहीं मिलता, उसका बुरा फल नहीं मिलता। जो उस विजय दुर्गा साधना का 3 संध्याओं में मंत्र जब 9 माला करता है और उस यंत्र को अपने पास रखता है, कभी भी किसी भी तरह कोई देवी की आराधना करते समय वो यंत्र को अगर सप्तशती में रखा जाए, आज तक विजय दुर्गा में भी चंडी यंत्र है, नवचंडी यंत्र है, लेकिन विजय दुर्गा का यंत्र नहीं है। और उस विजय दुर्गा माता के पास इस क्षेत्र में जो 3 बार उस यंत्र को रखकर 9 मालाएं 3 संध्याओं में करता है, उसके जीवन में गलती हो गई हो तो वो गलती निश्चित रूप से जाती है। और विशुद्धानंद जी ने इसका और गोपीनाथ कवि जी ने इसका प्रमाण करके बताया था, इसका प्रमाण करके बताया था। हम यहाँ कम करते हैं, अगर आप बंगाल में जाओ तो आपको पूरे नवरात्रियों में आपको दिन रात चंडी हवन करने वाले ब्राह्मण और दिन रात चंडी हवन करने वाले लोग मिलेंगे। उनसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन उनके पास अब जाके देखा जाए तो विजय दुर्गा का यंत्र जो साधक है उनके पास रहता है। गलतियाँ हो, बलि की प्रथा है या और कुछ भी प्रथा है, हमारे से गलती कभी कभी नहीं करते, कभी करते हैं, या भैरव हो और कुछ भी हमारे से होते हैं, तो उस विजय दुर्गा का यंत्र रखकर, तो विशुद्धानंद जी ने पहली बार बताया था कि एक उनके पास आने वाले सारस्वत ब्राह्मण थे, 10 ब्राह्मण, वो भी चंडी हवन में एकदम थे, लेकिन उनके पास एक घर में बहुत बीमार औरत पड़ी रहती थी, उसका उनकी पत्नी की बीमारी थी, एक को घरदार नहीं था, एक को नहीं था, तो उन्होंने यहाँ भेजा और कहते हैं कि उन्होंने जैसा ही आकर उस दुर्गा के यंत्र लेकर चंडी हवन किया, वो घरदार और गृहस्थ सुख प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण के, आप गोपीनाथ कविराज जी के सारस्वत सूक्त नाम की पुस्तक में इस बात को आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, हम इस क्षेत्र में आए हैं और इस क्षेत्र में, इतने दिव्य क्षेत्र में हम आकर अगर जा रहे हैं तो हमारे जीवन में कोई कमियां रह गई हो, किसी देवता के पास हमारे से कोई कमी हो गई हो और हमारे जीवन में किसी को विजय प्राप्त नहीं हो रही हो, तो हम उस विजय दुर्गा यंत्र को एक लाल कपड़े पर स्थापन करते हुए, आज एक संध्या है, कल सुबह एक संध्या है और कल दोपहर एक संध्या, इन 3 संध्याओं में अगर 9 माला उस दुर्गा माता के का मंत्र जप करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में कोई गलतियां हुई होगी या हो रही है या होने वाली है, इसका दुष्परिणाम अपने पर नहीं होते हुए हम अच्छे परिणाम को, अच्छे तत्व को प्राप्त करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमारे जीवन में कोई पूजा करते समय हमारे से गलती हो गई हो तो माँ विजय दुर्गा हमारे जीवन में उस दुष्परिणाम को निकालकर अच्छा परिणाम प्रदान करते हैं। केवल 3 संध्याओं में ही 9 माला जप करना है और जो इसको करेगा उसके जीवन की सारी कष्ट दूर होगा और उसके जीवन में वह सारा गृहस्थ सुख प्राप्त होगा जो नहीं हुआ है। मैं आज आपको यहाँ की इस विजय दुर्गा श्रेष्ठता को मैंने बताया है और बहुत ही प्रयत्न करके मैंने गोपीनाथ कविराज जी के और विशुद्धानंद जी के उस पुस्तक में से, मैंने जहाँ अभी आपको हुबली का नंदनवन कहा है, वहाँ से उस यंत्र को प्राप्त करके, वहाँ पुस्तक भी है, उस पुस्तक में से उस विजय दुर्गा यंत्र को और मंत्र को प्राप्त किया हूँ। शायद यहाँ बहुत कम लोग जानते हैं कि विजय दुर्गा का यंत्र क्या है। आज उस यंत्र की इस स्थान में विजय दुर्गा के यंत्र भी मिल जाएगा आपको, लेकिन कहीं भी आप करेंगे, लेकिन इस स्थान में जो विजय दुर्गा माता का दर्शन करते हैं, उसकी 3 संध्याओं में 9 माला जप करता है, उनके जीवन में कुछ गलतियाँ हो गई हो माता की साधना करने या कुछ करने में, तो उन गलतियों का दुष्परिणाम ना होकर वे जीवन में सर्वसौख्य अनुभव करते हैं। ऐसा परशुराम जी ने भी कहा था और यहाँ के लोग भी कहते हैं और वह पुस्तक भी कहते हैं जिसने मैं पढ़ा है। मैं चाहता हूँ कि जब इस क्षेत्र में आए हैं, हम बार बार आएंगे या नहीं आएंगे ये तो पता नहीं,
हम हो सके तो कल सुबह जाकर विजय दुर्गा माता का दर्शन यहाँ से 7 किलोमीटर दूर पर है, देख कर आएंगे। लेकिन आप अगर योग्य समझते हैं तो विजय दुर्गा यंत्र और साधना को आज रात में एक बार, कल 2 सुबह एक बार, शाम में एक बार संपन्न करें और आपके जीवन को उज्जवल बनाएं। जब ये साधना संपूर्ण रूप से 3 संध्याओं में संपूर्ण हो जाएगी, आपके घर में चंडी का पुस्तक, सप्तशती का पुस्तक हो तो इस विजय दुर्गा यंत्र को आप सप्तशती के उस पुस्तक में रखो और केवल उस मंत्र को एक माला करते हुए आप किसी भी प्रकार की माताओं का, दुर्गा, नवदुर्गा हो या नवकाली हो या 10 महाविद्याएं साधना करने से पहले उस माता का एक माला मंत्र जप कर साधना आरंभ करते हो तो उसमें कोई गलतियाँ होती है तो उस गलतियों का निराकरण होते हुए आपको विजय प्राप्त होने की बात कही गई है। मैं तत्वज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि आपको सही मार्ग पर ले जाना और सही दिशा प्रदान करना, गुरु कृपा से जो मुझसे हो सका मैं यहाँ के तत्व को पढ़ा हूँ, यहाँ के माता के बारे में पढ़ा हूँ। बाद में कल मैं शांति दुर्गा जी के बारे में बताऊँगा। आज विजय दुर्गा के बारे में जो परशुराम जी ने कहा था, बाद में उसके संचालन में गोपाल गोविंदाचार्य जी, शंकराचार्य, भगवान भगवत पाल शंकराचार्य जी और गोपीनाथ कविराज जी और बहुत सारे चंडी साधकों ने और बहुत सारे दुर्गा साधना साधकों ने इस नवदुर्गा यंत्र की, विजय दुर्गा यंत्र की श्रेष्ठता बताई है। और उस यंत्र के बारे में कहा गया कि तुम्हारे जीवन में असफलता है किसी कारण, कोई देवता की पूजा करते समय या कुछ करते समय, माता की पूजा करते समय तुम्हारे से गलतियाँ हो गई हो। हम बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, बहुत सारे लोगों में, ये तो मैं मेरे साधकों में देखता हूँ। मैं अगर कहता हूँ कि 51 माला करो तो गुरुजी रात भर बैठा 10 माला हुई, मैं क्या करूँ? 51 माला होना चाहिए। हम आकर कहते हैं कि 10 माला हो। गुरुजी कल सुबह कर सकते हैं क्या? सुबह कर सकते। फिर सुबह आ गया, गुरु सुबह से बैठा हूँ 10 माला हुई। मैं बोले एक रात में 51 माला करना है तो 3 रात करना तो छोड़ दो, वो 51 माला 9 दिन में भी करना हमारे में, यानी उसका एक प्रमाण है। कोई भी मंत्र 10 महाविद्या का ये मंत्र 1.25 लाख 9 दिन में पूर्ण करो। गुरुजी मेरे को 9 दिन में पूर्ण नहीं हुआ, गुरुजी 11 दिन, एक दिन बढ़ सकता है क्या? 11 दिन, अरे प्रमाण है भाई। 9 दिन में, 9 महीने में एक बच्चा पैदा होना, 11 महीने बच्चा हो तो माँ कितनी परेशान हो जाएगी। उसी तरह एक यंत्र है, एक विधान है, उसका एक प्रमाण है। उस प्रमाण को छोड़कर गुरुजी 11 महीने में करूँगा, 12 महीने में करूँगा तो माँ भी बीमार, पति परेशान, डॉक्टर परेशान, सब। उसी तरह हर यंत्र का एक 1.25 लाख मंत्र हो या उसका परिप्रमाण होता है, उस प्रमाण को आपको उस प्रमाणित विधि से करना चाहिए। और उस प्रमाण से तुम्हारे से नहीं होता तो मत करो, लेकिन गलती मत करो। और गलती होती है तो उसका अपने को कुछ न कुछ, तुम्हारे साथ साथ मंत्र दिया वाला गुरु को भी अनुभव करना पड़ता है। गुरुजी क्या हुआ? आपको खांसी लगी, भाई तू मंत्र नहीं किया, मेरे को खांसी लगी, बोलना पड़ता है। या तो मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं बीमार हुआ, ये बोलना पड़ता है। लेकिन नहीं बोलता है, बात अलग है। मंत्र देने वाला गुरु अगर सच्चे शिष्य को अच्छी तरह नहीं देखता, शिष्य की परीक्षा नहीं करते हुए उसे कोई मंत्र देता है या कोई यंत्र देता है तो उसका परिणाम गुरु को भी भोगना पड़ता है। पहले इसलिए दीक्षा देने से पहले बहुत सा गुरु को देखना पड़ता है कि इसको दीक्षा देनी चाहिए नहीं चाहिए। आजकल तो मेरी परिस्थिति ऐसी हो गई, काफ़ी कब के वैसा हो गई दीक्षा। कोई भी आता है खड़ा हो, गुरु जी दीक्षा दे दो, हाथ लगाओ। अरे हाथ लगा क्या, बटन है क्या लगाने के लिए? लेकिन फिर भी वो आते हैं तो उनको धर्म मार्ग पर चलाना है, उनको चलना है। इसलिए मैं कहता हूँ, लेकिन वो विधान नहीं है। वो विधान ये है कि गुरु अपने मन से कहें कि तुम्हें कुछ देने की बात करें, और जिस दिन गुरु अपने मन से देता है उस दिन तुम्हें पलट कर देखना नहीं पड़ता। तुम मांग कर देखते हो तो यही कष्ट होता है कि ये नहीं होना चाहिए। तुम प्रार्थना करना तुम्हारा काम है, प्रार्थना करने पर मैं प्रसन्न होकर देना या नहीं देना ये मेरा काम। लेकिन तुम क्या करते हो, मुझे ज़बरदस्ती करते हो, गुरु जी दीक्षा दे दो ना। अब मैं क्या करूँ, तुम्हें देखूँ, दीक्षा दे दो। मैं यही सोचता हूँ, अच्छा तुम मुझे मेरे पास आए, मुझे ही भोगना है। आप पेड़ लगाया हूँ तो पानी डालना है, नहीं डाला तो पेड़ सूख जाएगा, पेड़ से फल नहीं आएंगे। तो पेड़ तो गुरुजी हमने हमारे घर में नहीं लगाया, तुम्हारे आश्रम में लगाया, पानी तुम डालो। ऐसी स्थिति है मेरी, तुम दीक्षा दियो, तुम मुझे देखो और मैं देखता हूँ। इसलिए मैंने आज ये कहा है कि तुम्हारे जीवन में कभी अधूरी साधनाएं रह गई हो, कभी जीवन में अधूरा काम रह गया हो या दीक्षाएं अधूरी रह गई हो, तो ज़रूर इस साधना को संपन्न कर अपने जीवन को उज्ज्वल बनाओ। आपको इस विजय दुर्गा साधना का और मंत्र का पैकेट है, आप ले लो। विजय दुर्गा के बारे में श्री सूक्त या देवी अथर्वशीर्ष से शेष महाराज या उदय महाराज आपको प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे यहीं, और उसके बाद आप 9 माला आज, 9 माला सुबह और 9 माला शाम में करो। और इस विजय दुर्गा यंत्र को केवल चंडी हवन या कोई 10 महाविद्या साधना करते समय
अपने पास रखो, आपकी गलतियां भी होती है तो उसको क्षमा किया जाएगा। ऐसी माता विजय दुर्गा हमारे ऊपर कृपा करें। और मैं आपको गुरु जी की ओर से आशीर्वाद देता हूँ, परशुराम भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम इस विजय दुर्गा क्षेत्र में आए हैं, हमारे से साधना संपन्न करवा लें और हमारी गलतियों को क्षमा करते हुए माँ विजय दुर्गा हमें विजय प्रदान करें, हमें सुख सौभाग्य प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। आप अगर विजय दुर्गा यंत्र और माला लेके आते हैं तो उसके बाद मैं दीक्षा आपको प्रदान करूँगा। मैं एक 15 मिनट का समय देता हूँ।